हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में जो है ऋण प्राप्ति है तो आवेदन पत्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये आपका पूरा 6 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, इस बार भी इसके 100% चांसेस हैं कि ऋण प्राप्ति है तो आवेदन पत्र आपको ज़रूर मिलेगा। तो पूरी ट्रिक से हम 6 नंबर पक्के करने वाले हैं। आवेदन पत्र लिखने में कौन सी ट्रिक अपनानी है, किस प्रकार से लिखना है ताकि एग्जामिनर खुश होकर पूरे 6 में 6 नंबर दे। तो उस ट्रिक को जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम आपको पेपर दिखाएंगे, विद प्रूफ आपको समझाएंगे, फिर आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में 2 आपको आवेदन पत्र मिलेंगे, यानी कि 2 + 4 = 6 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, पुस्तक व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु अपने निकटस्थ किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, अथवा में लग कर आया था, आप ये करिए चाहे ये करिए। तो आज हम आपको ये ऐसी ट्रिक बता देंगे, अगर ऋण प्राप्त करने के लिए कभी भी आपसे आवेदन पत्र मांगा जाएगा लिखने को, तो आप कभी भी इससे पीछे नहीं हटोगे। ठीक है, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 6 नंबर पक्के कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो बैंक के प्रबंधक को आपको पत्र लिखना है। आपको ऋण किस लिए प्राप्त करना है? अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए। कभी कभी आपसे शिक्षा के लिए भी पूछ लेता है, तो जो आपसे कहेगा वो आपको लिखना है। बस तरीका आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तो एक बात हम बता दें, आपको जो आवेदन पत्र लिखना है वो हमेशा एक पेज में लिखना है। ठीक है, कभी भी दूसरे पेज में नहीं लिखना, क्योंकि जो एप्लीकेशन होती है वो हमेशा एक पेज में लिखी जाती है, आपको भी पता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि एक पेज में आ जाए, इतना ही लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे और यहाँ से कोने से लिखेंगे सेवा में, फिर छोटा सा कामा देंगे, फिर यहाँ पर शाखा प्रबंधक महोदय, इलाहाबाद बैंक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। यानी कि जिसको हम लिख रहे हैं, यानी प्रबंधक को लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे शाखा प्रबंधक महोदय, फिर बैंक का नाम इलाहाबाद बैंक, जहाँ है उसका पता डाल देंगे मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर देखिए, इसके जस्ट नीचे आपको दिनांक डालना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दिनांक को नीचे डालते हैं या फिर ऊपर डालते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। इसके जस्ट नीचे आपको दिनांक डालनी है, वो आप कुछ भी डाल दीजिएगा। ठीक है, कोई दिनांक मैटर नहीं करती। उसके बाद में उसके नीचे, दिनांक के नीचे आपको तुरंत विषय डालना है। अब विषय क्या होता है? विषय आप जो आपको जिस बारे में पत्र लिखने के लिए बोला गया है, जैसे आपका कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए आवेदन पत्र बोला गया है, तो आप वही विषय डाल देंगे, कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए। ठीक है, ये हो गया विषय। विषय का मतलब होता है इसका टाइटल, यानी कि किस बारे में आप इसमें बताने जा रहे हैं, वो होता है विषय। ठीक है, क्लियर। फिर देखिए, इतना लिखने के बाद आपको उसके नीचे से फिर शुरुआत करनी है और महोदय डालना है। ठीक है, महोदय डालने के बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा कामा लगाना है और फिर उसी लाइन में शुरू करना है। ये नहीं महोदय यहाँ से लिखा तो यहाँ से लिखना शुरू किया, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नंबर कट जाएंगे। अगर आप ये सब अच्छे से डालोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर जो ये नीचे का पोर्शन लिखोगे इसके मिलेंगे। तो महोदय लिखने के बाद छोटा सा कॉमा लगाएंगे, फिर शुरुआत से लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं बीए पास एक बेरोजगार युवक हूँ। अपने बारे में पहले हम बताएंगे। ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं बीए पास एक बेरोजगार युवक हूँ। मैंने आईटीआई फिटर ट्रेड में डिप्लोमा भी कर रखा है। मैं कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी शिक्षा एवं अनुभव का सदुपयोग करना चाहता हूँ, किंतु मेरी इस चाह में धन की कमी व्यवधान बन गई है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि मैं एक बीए पास बेरोजगार युवक हूँ, मैंने आईटीआई फिटर ट्रेड से डिप्लोमा कर रखी है। ठीक है, फिर मैं कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी शिक्षा एवं अनुभव का सदुपयोग करना चाहता हूँ, किंतु मेरी इस चाह में धन की कमी व्यवधान बन गई है। इसका मतलब हुआ कि इसमें हम अपनी
जो है योग्यता बताएंगे कि मैंने पढ़ाई क्या करी है और मैं क्या करना चाहता हूं और मुझे ऋण किस लिए चाहिए। ठीक है, ये आपको बताना है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा शिक्षा के लिए, तो आप बताएंगे मैं बीए पास कर चुका हूं, मैं आगे की पीएचडी करना चाहता हूं, एमए करना चाहता हूं। ठीक है, मेरे पास धन की कमी है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। लेकिन इसमें उद्योग प्राप्त करना है, उद्योग स्टार्ट करना है, तो आप उद्योग के बारे में लिखेंगे। उसके बाद में आगे क्या लिखना है वो भी देखिए। फिर लिखेंगे मैं अपने घर से थोड़ी दूर स्थित एक किराए की दुकान में अपना उद्योग स्थापित करना चाहता हूँ। इस आवेदन के साथ मैं अपने सारे संबद्ध दस्तावेजों की प्रतिलिपियां भेज रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि अपने घर से थोड़ी दूर आगे एक किराए की दुकान में मैं अपना उद्योग स्थापित करूँगा, और ये इस जो आवेदन पत्र मैं आपको दे रहा हूँ इसमें अपने सारे दस्तावेज मैंने सम्मिलित कर दिए हैं। चाहे आप इसको चेक कर लीजिए, फिर मुझे ऋण प्राप्त कीजिए, ये इसका कहने का तात्पर्य है। ठीक है, फिर इसमें हम यहाँ से लिखेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार यथासंभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, मतलब अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार, अगर नियम के अनुसार मेरे दस्तावेज जो है कंप्लीट हैं, तो यथासंभव आसान किस्तों पर, यानी ज़्यादा किस्तें ना लेने, ठीक है, और आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। इतना लिखने के बाद आपको धन्यवाद लिख देना है, और यहाँ पर भवदी में XYZ आपको कुछ भी यहाँ पर लिखना है, लेकिन अपना रोल नंबर और नाम कभी भी नहीं डालना है। ठीक है, तो भवदी आबासा डाल सकते हो, XYZ कुछ भी आप डाल सकते हो। इतना लिखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैंने एक पेज में ही लिखा है, साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है और सीधी लाइन में लिखना है। ये नहीं कि एक यहाँ से शुरू किया, एक बीच से शुरू किया। ठीक है, जितना भी हम लिखेंगे सब कुछ एक सीधी लाइन में लिखेंगे। अगर कुटीर उद्योग के लिए है तो कुटीर उद्योग में हम लगाएंगे, नहीं तो शिक्षा के लिए होगा तो शिक्षा के लिए लगाएंगे। ठीक है, ऋण प्राप्ति के लिए आज के बाद आपसे कभी भी जो है आपका आवेदन पत्र नहीं छूटना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और नीचे कमेंट करिए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।